कोई काम हमें दिखा नहीं। हमारे आज भी सड़कें पिछले दौर की बनी हुई, पिछले योजना के इमरान मसूद वही नेता है जिन्होंने दलितों की जयंती रुकवाने का काम किया है। अगर वहां प्रत्याशी है तो हम भी प्रत्याशी अपना उतारेंगे और ये रिजल्ट आपको 100 के 100% भीम आर्मी आपको वहां दिखाएगा। नहीं, मैं रोहित राज गौतम, पूर्व जिला अध्यक्ष भीम आर्मी, अब राष्ट्र कोर कमेटी सदस्य। रामपुर मनियारान से चुनाव लड़ रहे हैं चेयरमैनी का। जी बिल्कुल, बड़ी मजबूती के साथ रामपुर मनियारान से आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो ये फैसला हो चुका है कि चुनाव आप ही लड़ेंगे, किसी और को नहीं लड़ा जाएगा? अभी तो नंबर 1 का जो फैसला है पूरी पार्टी का हमारे, वो मेरे ऊपर ही है कि मैं ही चुनाव लड़ूंगा। मुकाबला किससे होगा अगर चुनाव लड़ते हैं? अभी तो यहाँ कोई नजर ही नहीं आ रहा मुकाबले से, किसके साथ मुकाबला होगा, लेकिन भीम आर्मी अपने आप में यहाँ बहुत मजबूत है। भीम आर्मी ने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, सारी सीटों पे जमानत जब्त हुई। वो रिजल्ट कुछ और थे, अब नया दौर आ गया। अभी देख लो 2 सीटें जो हमने, खतौली वाली सीटें देख सकते हो आप पत्रकार महोदय, क्या जमानतें तो हमने वहाँ पे जब्त करवा दी, मैनपुरी वाली सीट पर जमानतें जब्त करवा दी सब। नहीं, वो तो आपके समर्थन से जब्त हुई हैं, आप मैदान में थोड़ा ही थे, गठबंधन में थे, तो यहाँ पे हम गठबंधन में ही आएंगे। नहीं, निकाय चुनाव में सपा से गठबंधन होगा? बिल्कुल होगा, अभी बात चल रही है, उम्मीद है कि निकाय चुनाव में भी और जिला सहारनपुर में भी गठबंधन के साथ ही उतरेंगे। नहीं, कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए भीम आर्मी मैदान में आ रही। ये तो सब कहावतें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे तो कई बार हमने तो कहा कि बहुजन समाज पार्टी हमें अपनाए, बहुजन समाज पार्टी अब तक हमें कोई ऐसा रिजल्ट ही नहीं दिखा पाई, या हमारे लिए कोई चंद्रशेखर भैया ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार पत्र भेजे बहन जी को, पर सबको ठुकरा दिया गया। नहीं, बसपा से तो 3-4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, आप 4 दिन से आए हैं, कैसे आपका समर्थन ले लेंगे, कैसे आपको साथ ले लेंगे? अभी तो फिर तो ये जो हमारे अखिलेश जी है, ये भी तो बसपा के साथ के ही है, ये क्यों साथ ले रहे हैं चंद्रशेखर भाई को? उनको दलितों का वोट चाहिए इसलिए साथ ले रहे हैं। बसपा अगर साथ ले लेगी तो उसका वजूद परेशानी में आ जाएगा। चंद्रशेखर भाई हमारे इतने कमजोर नहीं है, क्योंकि ये नेशनल लेवल है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन अपने में बहुत मजबूत है और युवाओं की ताकत है, युवा शक्ति है। और चंद्रशेखर भाई ने कहा कि हमें कोई अब साथ ले ना ले, लेकिन भीम आर्मी अपना नेता बनाने वाली फैक्ट्री है। तो अब देख रहे हैं कि सारे कहीं युवा ही अब राजनीति में है। सिर्फ दलितों को आगे बढ़ा रही भीम आर्मी? नहीं, सब समाज को, सबको साथ लेकर चल रहे, कंधे से कंधा मिलाकर। नहीं, बात तो सिर्फ दलितों की कर रहे हैं। नहीं, भीम आर्मी दलितों की बात ज्यादा करती है। नहीं करती, मुस्लिम समाज को सबसे आगे लेकर चलती है और सभी समाज को, ये नहीं कि मुस्लिम दलित ये ऐसा कुछ नहीं है, सभी को साथ लेकर चलती है, कंधे से कंधा मिलाकर। निकाय चुनाव में आप उतर रहे हैं, तो ऐसा कौन सा काम है जो कस्बे में नहीं हुआ है और आपको खलता है और आप कराएंगे जीतने के बाद? बस ये तो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता सकता हूँ कि पिछली बार जो हुआ, लोगों ने जो विश्वास करा, उस विश्वास पे खरे नहीं उतर पाए और उस विश्वास पे हमारा जो समाज का जो यहाँ एससी में सीट आई, एक धब्बा बन के रह गया। काम की तो बात यह है, कस्बे में सबको पता है। रामपुर मनियारान सीट बहुत खास सीट है, इस पर चंद्रशेखर आजाद को भी ऑफर दिया था अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने का। अब आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जबकि विधानसभा चुनाव में आपने देखा कोई खास वोट यहाँ से भीम आर्मी को नहीं मिला। तो क्या उम्मीद करें भीम आर्मी से, आजाद एकता पार्टी से, कि वो यहाँ पर कुछ कमाल करेगी चुनाव में? ऐसी वजह बताइए क्या है वजह? ये अपने जो आसपास के गांव आ गए ना, अब ये सब भीम आर्मी के ही गांव हैं और ये इन्होंने विधानसभा में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें जो हमें यहाँ विधानसभा में वोट मिला, 5,000 5,500 के समथिंग वोट मिला, वो हमें अपने लोगों का वोट मिला था। ये ऐसे ऐसे गांवों का सबका मिला था। तो मजबूती में रहेंगे यहाँ से, जैसे तेलीपुरा, नाजिरपुरा और ये शिवपुरी बनी, ये सब जो अभी इसमें जोड़ना का काम करा, ये सब भीम आर्मी का है। चलिए, लोकल चुनाव आप लड़ रहे हैं, रामपुर मनियारान की बात करते हैं। चुनाव जीत गए तो कौन सा ऐसा काम आप कराएंगे रामपुर में जो वाकई ऐतिहासिक होगा आपके मन में, जिसके लिए चुनाव में उतर रहे हैं? देखिए, अभी तक यहाँ ऐसा कोई काम नहीं कोई भी प्रत्याशी करा पाया। ऐसा काम कराएंगे जो कि और प्रत्याशियों ने नहीं कराया, जैसे आपने कहा है? देखिए, रामपुर मनियारान में हमारा चुनाव लड़ने का कोई स्वार्थ नहीं है, ये हमारे निस्वार्थ चुनाव है
और हमें लोगों की सेवा करनी है। जैसे लोगों के बहुत सारे काम है, लोगों को वैसे अब जो यहाँ रामपुर मनियारान में किसी को कोई काम नहीं पड़ता, राजनीति में ऐसा कोई काम नहीं पड़ता। लोगों के क्या काम है भाई, पेंशन, राशन कार्ड, ये अपने सड़कें वड़के नाली, ये सब यही है। लेकिन हम इससे बेहतर रामपुर को बना के दिखाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ फोर लाइन का भी और आसपास के जो गांव जुड़े सभी को पूरी जरूरत है, जो जिस चीज की भी जरूरत होगी जनता को वो हम देने का काम करेंगे टाइम से पहले। रामपुर मनियारान में सारा कार्यकाल चेयरमैन प्रतिनिधि विवेकानंद सिंह ने देखा, मैं साफ तौर पर नाम ले रहा हूँ जी। उन्होंने क्या कोई काम नहीं कराया? मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ कि इन्होंने कोई काम नहीं कराया? काम तो अब करा रहे हैं, अब चुनाव जड़ में है, इससे पहले तो कोई काम हमें दिखा नहीं। हमारे आज भी सड़कें पिछले दौर की बनी हुई, पिछले योजना की, नहीं तो खाली नाली नाली बनी। ऐसे आप कहीं भी चले जाओ पूरे कस्बे में। तो उन्होंने इसका मतलब अपने कार्यकाल में कोई काम नहीं कराया, चुनाव आते देख करा रहे हैं। बिल्कुल करा रहे हैं, वो भी अभी बाईपास का देख लो, ईदगाह का, कि वो पूरी सड़क टूटी हुई थी, पूरे कार्यकाल में वो सड़क बनाई हुई दिखा दी और भरे गए टुकड़े। इमरान मसूद बहुजन समाज पार्टी में गए हैं, भीम आर्मी को नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। नहीं, दलित तो वोटों में जैसे इमरान भाई मुस्लिम नेता है, मुस्लिमों पे पकड़ है। ये चीज तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि इमरान मसूद वही नेता है जिन्होंने दलितों की जयंती रुकवाने का काम किया है, उनके मनों को ठेस पहुंचाने का काम किया है। तो ये चीज समझता है दलित वोट। दलित इतना बेवकूफ नहीं रहा आज के लिए, उन्हें सब पता है। तो जिस उम्मीद से बहन जी ने जिम्मेदारी दी उस पर खरा नहीं उतरेंगे बिल्कुल। इमरान मसूद? ये रिजल्ट हम दिखाएंगे उनके, हम सामना करेंगे। अगर वहां प्रत्याशी है तो हम भी प्रत्याशी अपना उतारेंगे, और ये रिजल्ट आपको 100 के 100% भीम आर्मी आपको वहां दिखाएगा। नहीं, इमरान मसूद का मुकाबला सिर्फ मेयर में करेगी भीम आर्मी या हर सीट पे करेगी? हर सीट पे करेंगे। जैसे उम्मीद पे ही वो खड़े उतर रहे हैं ना कि इमरान मसूद से ही अब बहुजन समाज का काम जो है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सोच है, नहीं तो ये आपके जो जयंती रुकवाने के ये अब तक के काम चले और आज भी जयंती नहीं बनती। अभी भी पिछली बार भी वहाँ जयंती मनवाने का काम करा था, जब भी पथराव हुए, मुकदमे हैं आज भी हमारे लोगों पे वहाँ। और जिसमें वहाँ के समाज आपस में मेलजोल, हमारी टीम वहाँ पहुंची, हमने देखा कि मुस्लिम समाज और दलित समाज में बड़ा प्यार है उस गाँव में, पर ये खुद की राजनीतियाँ हैं। तो आपने सीधे तौर पर इमरान मसूद को दलित विरोधी ठहरा दिया? दलित विरोधी है। वो कह रहे हैं दलित मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैदान में उतरेंगे ना जब पता लगेगा। अच्छा, तो इसका मतलब वो उन्हें गलतफहमी है आपके हिसाब से? के शिकार है वो बड़े। तो बहन जी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दे दी, सिर पे हाथ कैसे रख दिया? क्या उन्हें मालूम नहीं है कि ये दलित विरोधी हैं? बस अभी देखो, मैं आपको सच्चाई बता दूं कि जो बहन जी के पास जो उनके कार्यकर्ता है ना, जिन्होंने बहन जी ने जिम्मेदारी दे रखी, वो रिजल्ट देने वाले सही नहीं है। मतलब गुमराह कर रहे हैं। बहन जी तो यहाँ आने से गए, गुमराही है एक किस्म से बहन। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कहा कि भाई चंद्रशेखर तो कई बार पत्र लिख चुके हैं, अगर चंद्रशेखर और बसपा एक हो जाए तो क्या हो जाएगा? देखो, आज जो इल्जाम है कि हम वोट को डिवाइड करने में लगे, कि वोट 2 जगह है, चंद्रशेखर पर, मायावती जी पे, बहन कुमारी मायावती जी पे। तो ये अगर एक करना है तो एक होना पड़ेगा, लेकिन बहन जी ये चीज चाहती नहीं कि ये दलित वोट एक जगह हो जाए। ऐसा नहीं है कि वोट परसेंट नहीं है, वो हमने भी खतौली में करके दिखा दिया कि चंद्रशेखर के वहां जाने से दलित वोट एक तरफा पूरा मदन भैया को पड़ा है, वो आपने भी देखा। चलो, आखिरी में कुछ रामपुर की जनता से कहना चाहोगे? चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हो, जब भी चुनाव होगा। बस मैं तो रामपुर की जनता से यही अपील करूंगा कि अब के अपना जो भी प्रत्याशी जिसको अच्छा लगे उसको चुने, और वफादारी से और ईमानदारी से काम करने वाले प्रत्याशी को अपना कीमती वोट दे। रोहित राज को दें। मैं सबके लिए अपील कर रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं, क्योंकि ये जनता यहाँ की बहुत समझदार है। अब जनता वो नहीं है कि भाई पूंछ पकड़ हो रही किसी की भी, चाहे वो कोई भी समाज हो, उसमें यहाँ की एकता ही सबका उद्धार है। बस चलिए, देखते हैं आप कितने दमखम से चुनाव में उतरते हैं और क्या रिजल्ट आता है। बिल्कुल।